है कि प्रेगनेंसी में किस पोजीशन में सोना चाहिए कि जिसकी वजह से बच्चे को तकलीफ ना हो। हेलो, मैं डॉक्टर खुशबू पटेल, आयुर्वेद एक्सपर्ट, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, गर्भ संस्कार कोच। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मदर को ट्राइमेस्टर वाइज किस पोजीशन में सोना चाहिए कि जिससे कि बच्चे को तकलीफ ना हो। तो ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। ऐसे ही मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती रहूंगी, इसलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर से दबाइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा और आप जैसी बहुत सारी मदर को इसका फायदा हो, इसलिए ये वीडियो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मदर को कोई भी पोजीशन में वो सो सकती है, जैसे कि सुपाइन, लेफ्ट लेटरल, राइट लेटरल या प्रॉन, यानी सीधा भी सो सकती है, लेफ्ट कर्व पे भी सो सकती है, राइट कर्व पे भी सो सकती है और उल्टा भी सो सकती है। जैसे ही थर्ड मंथ स्टार्ट होता है, मदर को उल्टा नहीं सोना है। अब बिगिनिंग में क्यों वो उल्टा सो सकती है? क्योंकि यूट्रस की साइज बहुत छोटी होती है और वो पेल्विस में अच्छे से सेफ रहती है, उस वजह से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, तो मदर कोई भी पोजीशन में सो सकती है। जैसे ही थर्ड मंथ स्टार्ट होता है, उसको उल्टा नहीं सोना है, यानी थर्ड फोर्थ मंथ में मदर उल्टा नहीं सो सकती। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मदर को क्या केयर करनी है? जैसे ही फिफ्थ मंथ स्टार्ट हो जाता है, मदर को सीधा भी नहीं सोना है। अब वैसे भी मदर सीधा नहीं सो पाती है, बट सीधा क्यों नहीं सोना है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हार्ट में एक बड़ी वाली सी धमनी होती है जिसको एओर्टा कहा जाता है। अब ये एओर्टा का क्या काम है? तो वो पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। अब फिफ्थ मंथ में जैसे ही मदर का बेबी बम्प बढ़ता है, क्योंकि बेबी का ग्रोथ होना फास्ट शुरू हो जाता है, तो बेबी बम्प बढ़ता है यानी यूट्रस की साइज बड़ी होती है। अब जब यूट्रस की साइज बड़ी होती है तो वो ऊपर एओर्टा के ऊपर कंप्रेशन करती है, अगर मदर सीधी सोती है तो इसलिए प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे ही एओर्टा के ऊपर कंप्रेशन आया, मदर के लोअर एब्डोमेन यानी लोअर पोर्शन में ब्लड सप्लाई जाना कम हो जाता है, जिसकी वजह से यूट्रस में भी ब्लड सप्लाई कम जाता है और उस वजह से बच्चे को भी ब्लड सप्लाई कम मिलता है। तो इसलिए हम मदर को सीधा सोने के लिए मना करते हैं। बहुत सारी मदर को ऐसा होता है कि उसको राइट और लेफ्ट कर्वर पे नींद नहीं आती है, उसको सीधे ही सोने में नींद आती है। तो वहां पे एक चीज आप कर सकते हो, आप जब सीधे सो जाते हो ना, तो एक पिलो ले लो कि जिसको आप बैक साइड पे एक साइड पर डाल दो। उसकी वजह से क्या होगा? जो कंप्रेशन एओर्टा के ऊपर आ रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा और उस वजह से यूट्रस में ब्लड सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये पिलो आप नॉर्मल भी यूज कर सकते हो या फिर बैक पिलो भी यूज कर सकते हो या फिर स्पेशल, आपको मार्केट में प्रेगनेंसी पिलो भी अवेलेबल है जो आराम से मिल जाएंगे, तो आप वो भी बाय कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर जैसे ही स्टार्ट होता है, उसमें स्पेसिफिकली मदर को 7-8 मंथ पे लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सोना है। क्यों उस पोजीशन में सोना है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जनरली मदर का जो यूट्रस है ना, वो राइट साइड पे डेविएटेड रहता है। अब जैसे ही मदर का बेबी बम्प बढ़ता है, यानी बच्चे का ग्रोथ जैसे स्टार्ट हो जाता है, और अगर मदर राइट साइड पे सो जाती है 7 to 8 मंथ पे, तब जो कोई भी कंप्रेशन है वो एओर्टा के ऊपर चला जाता है और उस वजह से मदर के यूट्रस में ब्लड फ्लो कम हो जाता है और बच्चे को भी ब्लड फ्लो कम मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि मदर का बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मदर को राइट लेटरल पोजीशन में नहीं सोना है। तो हम जनरल रेकमेंड करते हैं कि आप लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सो जाओ, जिससे क्या होगा, जो कंप्रेशन है वो हट जाएगा और जो वेसल है वो खुली ही रहेगी, तो बच्चे को भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है और मदर को भी कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो मदर आपको इतना ध्यान रखना है कि बिगिनिंग के फर्स्ट और सेकेंड मंथ में आप कोई भी पोजीशन में सो सकती है, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मंथ पे मदर को, जनरली थर्ड और फोर्थ मंथ पे मदर को उल्टा भी और सीधा भी नहीं सोना है।
और 5th, 6th और 7th मंथ पे मदर को उल्टा नहीं सोना है और सीधा भी नहीं सोना है। और जैसे ही 8th और 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, 7th, 8th मंथ और 9th मंथ पे मदर को लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ही सोना है। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आप सबको बहुत पसंद आई होगी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करती रहिएगा। बी ऑलवेज हैप्पी।